नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर के। दरअसल जिस तरीके से कल तमाम न्यूज चैनल्स में एग्जिट पोल सामने आए हैं, तो इसको लेकर के बीजेपी अपनी जीत को गुजरात में बरकरार रखते हुए आश्वस्त दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अब वहां पर बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुट चुकी है। बता दें कि 10 से 11 दिसंबर के बीच की वो तारीख होगी जब बीजेपी के मुख्यमंत्री अपना शपथ ग्रहण कर सकते हैं। 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ ही हिमाचल प्रदेश के चुनावों के रिजल्ट की घोषणा होगी, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी पार्टी जो है अपनी जीत को सुनिश्चित मान रही है और इसके बलबूते पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है शपथ ग्रहण समारोह की। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो ज्योतिष हैं उनके मुताबिक जो समय है शपथ ग्रहण का, उसका शुभ मुहूर्त 12:39 बताया गया है। इन सभी के आधार पर बीजेपी लगातार अपनी पार्टी को मजबूती देते हुए तैयारियों में जुट चुकी है। देखने को मिला था कि तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने पूरी ताकत गुजरात के अंदर झोंक दी थी। तमाम रैलियां हुई थी, चाहे फिर हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की करें, गृह मंत्री अमित शाह की करें, राजनाथ सिंह की करें, या फिर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की बात करें। इन तमाम रैलियों में देखने को मिला था कि किस कदर लोगों की भीड़ वहां पर आई थी और कहीं ना कहीं जो समर्थन था वो खुल करके गुजरात को जनता देती हुई दिखाई दी थी और बीजेपी के समर्थन में लोग भारी मात्रा में जुटते हुए भी दिखाई दिए थे। हालांकि कल तमाम न्यूज चैनल्स में इसके जो एग्जिट पोल हैं वो भी सामने आ चुके हैं, जिसमें जो एग्जिट पोल पर अगर हम नजर डालें तो एग्जिट पोल यही दावा करता है कि जीत बीजेपी की ही होगी। लेकिन इससे पहले 8 दिसंबर जब फाइनली रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा उसको लेकर के सभी हालांकि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी अपनी जीत को आश्वस्त हो गई है और उन्हें लगता है कि 27 साल के बाद एक बार फिर से बीजेपी की सरकार गुजरात में बनेगी। यानी कि जो 27 सालों से परंपरा चलती हुई आ रही है गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार की, वो परंपरा आगे भी बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि कई मौके पर देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही जो तमाम बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे जनसभाओं को संबोधित करने के लिए गुजरात में, तो वहीं पर लगातार आम आदमी पार्टी भी यह दावा कर रही थी कि जीत इस बार आम आदमी पार्टी की होगी और सरकार उनकी बनेगी। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया है तो इसमें आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम इसमें मुकाबला माने तो मुकाबला कहीं ना कहीं जो शुरुआती तौर पर देखने को मिला वो आम आदमी पार्टी और इसी के साथ ही बीजेपी के बीच देखी जा रही थी। लेकिन जब चुनावी एग्जिट पोल सामने आए तो इस समय पता चलता है कि बीजेपी के साथ साथ जो मुकाबला था वो कांग्रेस को ही दिखाई दिया, जिस तरीके से 2017 में टक्कर देखने को मिली थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी गुजरात में प्रवेश की है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी उनका ये विश्वास है कि गुजरात में जनता उन्हें चुनेगी और ऐसा उनका ये भी कहना है कि जिस हिसाब से उनको वोटिंग शेयर्स मिले हैं, ऐसे में वो अपने आप को मजबूत पार्टी मानती है गुजरात के अंदर। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया है कि गुजरात बीजेपी का गढ़ है। आपको बताते हैं कि तमाम न्यूज सर्विस में क्या एग्जिट पोल कल दिखाए गए थे गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर के। आपको बता दें यहाँ पर 4 से 5 न्यूज चैनल के हम एग्जिट पोल आपको बताते हैं, जिसमें से आज तक, एक्सिस, एबीपी के सी वोटर और इसी के साथ ही रिपब्लिक, पी मार्क और न्यूज 24 चाणक्य, टाइम्स नाउ, ईटीजी और इसी के साथ ही टीवी 9 भारतवर्ष जो चैनल्स के एग्जिट पोल हैं वो बेहद सटीक माने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा लोग इस पर विश्वास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते हैं कि आज तक एक्सिस के मुताबिक बीजेपी को जो है वो 129 से लेकर के 151 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो 16 से 30 सीटें इनके खाते में आ सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 9 से 21 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आ सकती है। इसी के साथ ही एबीपी सी वोटर की बात करें तो 128 से लेकर के 140 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 31 से लेकर के 43 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं केजरीवाल की पार्टी की बात करें तो 3 से लेकर के 11 सीटें उनके खाते में दिखाई दे रही है। रिपब्लिक पी मार्क की बात करें तो 128 से लेकर के 148 सीटें दिखाई दे रही हैं बीजेपी
बीजेपी के खाते में, जबकि कांग्रेस के खाते में 30 से 42 सीटें। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 से 10 सीटें आ सकती हैं। टाइम्स नाउ ETG की माने तो 139 से लेकर के 139 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 30 और आम आदमी पार्टी के खाते में 11 सीटें दर्शाई जा रही है। इसी के साथ ही न्यूज 24 चाणक्य की बात की जाए तो इन्होंने 150 सीटें बीजेपी को दी है, कांग्रेस के खाते में 19 और आम आदमी पार्टी के खाते में 11। और अगर हम TV9 भारतवर्ष की बात करें तो इन्होंने 125 से लेकर के 130 सीटें बीजेपी को दी है, जबकि कांग्रेस को 40 से 50 और आम आदमी पार्टी को 3 से 5 सीटें दी है। यानी कि इन आंकड़ों को देख करके साफ तौर पर पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति बेहद बुरी रही गुजरात के अंदर, जबकि जो फाइटिंग थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जिस तरीके से 2017 में देखने को मिला था और 2012 में भी यही चीजें देखने को मिली थी। फिलहाल ये तो 8 दिसंबर की तारीख बताएगी कि आखिर गुजरात की सत्ता में किसका राज तिलक होता है, कौन सी पार्टी वहां पर एक बार सत्ता संभालते हुए नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है और इन एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मानते हुए पूरी तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट चुकी है, ऐसे में तमाम लोग इसको लेकर के बातें करते हुए भी नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि गुजरात जो है वो बीजेपी का गढ़ है। ऐसे में गुजरात के अंदर बीजेपी को किसी भी पार्टी के द्वारा मात दिया जाना कहीं ना कहीं ये सीधी बात नहीं होती है। हालांकि तमाम जो तैयारियां थी कहीं ना कहीं गुजरात में देखने को मिली थी कि तमाम बीजेपी के जो लीडर्स थे उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी थी और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि राहुल गांधी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के चुनावों में कोई जनसभा को संबोधित नहीं किया था, लेकिन वो गुजरात पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने जनसभा 2 जनसभाओं को संबोधित किया था, लेकिन क्या इसका फायदा गुजरात के अंदर मिलेगा ये 8 दिसंबर बताएगा। फिलहाल जो एग्जिट पोल आए हैं उससे कांग्रेस की स्थिति मजबूत तो नहीं दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि गुजरात के अंदर उनकी सरकार बनेगी, गुजरात में परिवर्तन की लहर चलेगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात में 8 दिसंबर को क्या परिवर्तन की लहर चलती है या फिर भगवा लहर चलती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।